थोरालून नाम के जादुई राज्य में, जहाँ नदियाँ पिघली चांदनी की तरह चमकती थीं और घरों की छतें कहानी की किताबों जैसी मुड़ी हुई थीं, वहाँ प्रिंसेस मरियन रहती थी। मरियन दिल से बहुत बहादुर थी। उसे चांदी के फूलों वाला ताज पहनने से ज्यादा फूलों के खेतों में दौड़ना और ऊंचे पेड़ों पर चढ़ना पसंद था। हर रात मरियन अपने महल की बालकनी पर खड़ी होकर आसमान में चमकते सितारों को देखती। इन सितारों के बीच छोटे छोटे स्टार स्प्राइट्स उड़ते थे, चमकते हुए जादुई जीव। उनमें से एक उसकी खास दोस्त थी, सोलाइन, एक छोटी आसमानी परी जिसकी सुनहरी सफेद पंख सुबह की रोशनी जैसे चमकते थे। सोलिन हर रात मरियन के पास आती थी और साथ में लाती थी, कभी सितारों की धूल, कभी हवा की छोटी सी जादुई घंटियां, कभी चमकते मोती जो लोरी गाते थे। लेकिन सबसे ज्यादा वह मरियन को सांत्वना देती थी, क्योंकि मरियन की माँ क्वीन ऑरेलन बहुत बीमार थीं। उनका जीवन धीमी धीमी ठंडी होती आग जैसा बुझ रहा था। एक रात सोलिन बहुत चिंतित दिखाई दी। मरियन, उसने धीरे से कहा, आज मैं एक बहुत खास जादू लेकर आई हूँ। उसने अपने हाथ खोले। अंदर एक चमकता हुआ क्रिस्टल जैसा बीज था, स्टार हार्ट सीड। अगर कोई साफ दिल इंसान इसे लगाए, सोलिन बोली, तो यह एक ऐसा पेड़ बनता है जिसके फूलों में उपचार का प्रकाश होता है, इतना शक्तिशाली कि एक बुझती हुई जिंदगी को बचा सके। मरियन की सांस रुक गई। क्या यह माँ को बचा सकता है? सोलिन ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन सावधान रहना, ये बीज भावनाओं से असर लेता है। अगर इसे डर या गुस्सा छू ले तो इसका जादू बिगड़ सकता है। मरियन ने बीज को सीने से लगाकर कहा, मैं इसकी रक्षा करूंगी, मैं वादा करती हूँ। लेकिन कोई और भी था जो यह सब सुन चुका था। महल के अंधेरे गलियारों में बैरन वल्डोर छिपा हुआ था, राजा का सलाहकार जो अंदर से लालच और ईर्ष्या से भरा था। वह हमेशा रानी के जादू से जलता था, और जब उसने स्टार हार्ट सीड के बारे में सुना, वह मुस्कुराया। इतना शक्तिशाली जादू, यह तो मेरा होना चाहिए, उसने सोचा। अगली सुबह मरियन चुपके से मूनलिट गार्डन में गई और बीज बो दिया। सोलिन ने उस पर चांद की धूल बिखेरी ताकि वह सुरक्षित रहे। लेकिन वल्डोर का जासूस, लाल पंखों वाला एक कौवा, सब कुछ देख रहा था। रात को मरियन बीज देखने गई। एक छोटा सा चमकता अंकुर मिट्टी से निकल चुका था। वह खुशी से भर गई। तभी वल्डोर अंधेरे से बाहर आया। तो यह सच था, उसने कहा। यह जादू आपका नहीं है, मरियन ने कहा। वल्डोर ने हाथ उठाए और काला धुआं छोड़ दिया। एक मनाही किया गया जादू। धुआं अंकुर को लपेटने लगा। उसकी चमक कम होने लगी। रुकिए, मरियन चिल्लाई। वह अंकुर पर झुक गई, उसे अपनी बाहों में ढक लिया। उसके आंसू मिट्टी पर गिरे और अचानक एक तेज रोशनी फैल गई। वल्डोर पीछे गिर पड़ा। जब रोशनी शांत हुई, वहाँ एक छोटा सा क्रिस्टल जैसा पेड़ था। उसकी शाखाओं पर सिर्फ एक चमकता फूल खिला था। यह माँ के लिए है, मरियन ने फुसफुसाया। सोलिन ने कहा, यह पेड़ तुम्हारे प्यार से तुरंत बड़ा हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही उपचार है। वल्डोर उस फूल की ओर झपटा, लेकिन सोलिन की तेज रोशनी ने उसे पीछे धकेल दिया। शोर सुनकर पहरेदार आए और वल्डोर को पकड़ लिया। उसका कौवा डर कर उड़ गया। राजा दौड़ते हुए आया। पेड़ और चमकते फूल को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। क्या यह ऑरेलन के लिए है? मरियन ने सिर हिलाया और फूल उठाकर अपनी माँ के कमरे में गई। उसने फूल रानी के सीने पर रखा। फूल की रोशनी रानी के शरीर में घुल गई। कुछ पल खामोशी रही, फिर रानी ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर रंग लौट आया। उन्होंने आंखें खोली और मुस्कुराई। मरियन, मेरी बहादुर बच्ची। मरियन खुशी से रो पड़ती है और उन्हें गले लगा लेती है। राजा भी उन्हें अपने बाहों में भर लेता है। अगले दिन पूरा राज्य जश्न मनाता है। स्टार हार्ट ट्री को महल के आंगन में सुरक्षित लगा दिया जाता है। सब कहते हैं यह चमत्कार एक बेटी के सच्चे प्यार से हुआ है। मरियन अब द प्रिंसेस ऑफ द स्टारलिट प्रॉमिस कहलाने लगी, और हर रात सोलिन अब भी आती है, उपहार नहीं बल्कि हंसी, दोस्ती और तारों की कहानियों के साथ।